एक बार गरुड़ को अहंकार हो गया कि मेरे समान वेग किसी का नहीं हो सकता, और चक्र को भी अहंकार हो गया, मेरे जैसा तेज भला किसमें होगा, कोई मेरे तेज को सहन नहीं कर सकता। अनंत कोटि वज्रपात के बराबर मेरे अंदर तेज है, करंट है। ये बिजली गिरती है ना, को वज्रपात बोलते हैं ना, ये गिरी और बस वहीं का वहीं आदमी खत्म हुआ, बिजली किसी के ऊपर गिरी तो इतना करंट है उसमें। तो ऐसे अनंत कोटि वज्रपात के बराबर करंट है उस चक्र में। तो उसको अहंकार हो गया, और उसी समय सत्यभामा जी को भी अहंकार हो गया, मेरे जैसा सुंदर कहीं नहीं है कोई, त्रैलोक्य में सबसे सुंदर हूं मैं, कहीं कोई मेरे जैसा सौंदर्य नहीं हो सकता किसी में। तो भगवान ने चुपचाप नोट किया, करते ही है वो तो उन्होंने कहा अरे ये तो इन लोगों को फोड़ा हो गया, इसको चिरवाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सेप्टिक हो जाएगा, आगे चल करके बढ़ जाएगा। तो भगवान अपने शरणागत का तो क्षण क्षण ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर कोई दोष ना आने पाए, जहां शुरुआत हुई वहीं काट देते हैं और प्रैक्टिकल काम करते हैं। भगवान और महापुरुष बोलते कम है, प्रैक्टिकल उसको शिक्षा देते हैं ज्यादा। आप लोगों ने श्री महाराज जी के साथ भी ये बात बहुत बार अनुभव की होगी। हाँ, बहुतों को, आप लोगों में से अधिकांश लोगों को अनुभव है उनके अंतर्यामित्व का, कि क्षण क्षण हमारे आइडियाज नोट करते हैं और उसके अनुसार फिर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, बिना कुछ बोले, ना हमने उनसे कुछ बोला ना उन्होंने हमसे कुछ बोला, और काम हो रहा है प्रैक्टिकल भीतर भीतर। तो ये महापुरुष लोग प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, भगवान और महापुरुष। तो भगवान ने कहा कि भाई इसका इलाज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े गंभीर होके गरुड़ को बुलाया और कहा देखो ऐसा है कि जरा तुम चले जाओ जरा हनुमान जी के पास और उनसे कहना कि आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है, बड़ा जरूरी काम। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी गया, अभी आया उनको लेके। चले गए गरुड़ हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी से बोले आप ही हनुमान जी हैं? तो हाँ। तो ऐसा है, आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी को भी मजाक सूझा, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने बुलाया है? हाँ। अरे श्री कृष्ण से मेरा क्या लेना देना, मैं तो सीताराम का उपासक, सीताराम बुलाते तो मैं सिर के बल जाता, श्री कृष्ण के बुलाने से नहीं जाता मैं। जाओ कह दो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। गरुड़ जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन लौट के आ गए और उनसे कहा कि प्रभु वो तो बड़ा बदतमीज बंदर है, वो तो ऐसा कह रहा था। तो श्री कृष्ण ने कहा ये चुप चुप, हनुमान जी हैं वो, उनके लिए ऐसा नहीं बोलते। भगवान ने कहा उनसे ऐसा जाके कहो कि मैं गलत बोल गया था, सीताराम ने ही आपको बुलाया है। तो जाके गरुड़ जी ने कहा कि आपको श्री कृष्ण मैं गलती से बोल गया था, आपको सीताराम ने ही बुलाया है। हाँ तो ऐसा कहो ना, अब तो हम आएंगे, तो ऐसा करो तुम चलो मैं आता हूं, तुम चलो मैं आता हूं। तो गरुड़ जी ने कहा आप बूढ़े हैं, वो त्रेता युग के हनुमान जी और ये द्वापर युग के एंड की बात है, बूढ़े हो गए थे, तो आप कब जाएंगे तो कब पहुंचेंगे, आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको लिए चलता हूं। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तुमसे कहा ना तुम चलो मैं आता हूं। तो फिर गरुड़ जी ने उनसे बोला, जब बोला फिर से बार बार बोला, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उनको लपेटा और यूं उछाल दिया, तो सीधे जाकर समुद्र में गिरे हो। और हनुमान जी अपना पहुंच गए, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, पहुंच गए द्वारिका। अब वहां द्वारिकापुरी के चारों ओर चक्र पहरा देता था, घूमता रहता था, जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा लाइट घूमती रहती है, तो चारों तरफ चक्र घूमता था उसकी सुरक्षा के लिए कि एक मक्खी भी विदाउट परमिशन न घुस सके। वो भगवान ने उसकी ड्यूटी लगा रखी थी, ऐसे डरपोक भगवान। एक तो समुद्र के अंदर जाकर अपनी पुरी बसाई, हाँ, उसमें भी इतना भय कि हर समय अपना चक्र जो है वो सुरक्षा में घूम रहा है। सोचिए ऐसे डरपोक ठाकुर जी हैं आप लोगों के। तो हनुमान जी जब भीतर घुसने लगे तो चक्र ने कहा ए बंदर कहां जाता है अंदर। तो हनुमान जी ने देखा यो चक्र को, उन्होंने कहा कि जरा इधर आइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है, जरा पास में आके बोलिए। और पास आया चक्र, थोड़ा और पास आया, उठाया
मुंह में रख लिया, एक तरफ अपना गाल में। अब गाल फूल गया। अब पहुंचे अंदर महल में, अब कौन रोकने वाला है? गेट कीपर तो मुंह के अंदर है, अब कौन रोकेगा? तो हबड़दबड़ मच गई, भाई ऐसा विचित्र बंदर आ रहा है। श्री कृष्ण को पता चला, जब किसी ने जाके बताया बहिरंग रूप से, वैसे तो सब जानते ही हैं, तो उन्होंने जल्दी से सत्यभामा जी से कहा, देखो ऐसा है कि हनुमान जी बड़े क्रोध में आ रहे हैं, अगर आते ही उनको सीताराम के दर्शन नहीं हुए तो फिर वो बड़े क्रोधी हैं, लंका को भस्म कर चुके हैं, तो हमारी द्वारिका पूरी को उजाड़ उखाड़ देंगे, हाँ हम लोग सब मरेंगे फिर। इसीलिए ऐसा है कि मैं तो जल्दी से राम बन जाता हूं और तुम भी जल्दी से सीता बन करके मेरे बगल में बैठो। तो भगवान को अपना राम क्या बनना था, वो तो राम है ही है। वो जो मुकुट अपना थोड़ा तिरछा था वो अपना सीधा कर लिया और धनुष बाण टांग लिया, हो गए राम। बाकी क्या अंतर है राम और कृष्ण में? और सत्यभामा जी के भी सब रिद्धियां सिद्धियां नौकरानी है, उनको कोई दासियों को तो बुलाना नहीं था कि जरा हमारा सीता जी जैसा मेकअप कर दो। उन्होंने भी अपना सोचा कैसा सीता का स्वरूप है, और वैसा ही स्वरूप अपना सिद्धि से उन्होंने धारण कर लिया। सीता बन करके बैठ गई जाकर के भगवान के बगल में। अब हनुमान जी आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान, ये तुम्हारे गाल में कुछ फोड़ा वोड़ा हो गया है क्या? मैंने कहा नहीं, वो ऐसा है कि वो जो हम आ रहे थे ना, तो एक लट्टू घूम रहा था, तो वो हमने अपना वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो हमने उठा करके उसको मुंह में रख लिया। अरे छोड़ दो ना, किसी का खिलौना है, तुम क्या करोगे? हाँ ठीक है छोड़ देता हूं। मुंह में से निकाला और यूं छोड़ा, चक्र भागा वहां से। कि हमें बड़ा अहंकार था कि हमारे तेज को कौन सहन कर सकता है, और इसके गाल पर हमारा कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ, अब इतने में गरुण जी आए, भागते हाँफते। तो भगवान ने कहा, भाई गरुण तुम अब आए हो, हनुमान जी तो काफी देर हो गई आए हुए। तो कहते हैं, हाँ प्रभु मैं समझ गया, यानी समझ गया कि आपने ये सब क्यों किया था। मेरे अंदर अहंकार हो गया था कि मेरे समान वेग भला किसका हो सकता है। मैं समझ गया। अब हनुमान जी की निगाह गई सत्यभामा जी के ऊपर, जो भगवान के बगल में बैठी थी। तो उनको देख करके मुंह बनाया हनुमान जी ने और कहते हैं, प्रभु मेरी माता जी कहाँ है? सीता जी कहाँ है? ये किस नौकरानी को आपने अपने बगल में बैठा लिया है? अब सत्यभामा जी को तो काटो तो खून नहीं कि मैं इसको नौकरानी लगती हूं, और ये जजमेंट देने वाला कौन है? स्वयं एक बंदर। हाँ, वो बेचारी वहां से उठी सिर नीचा करके, तो सीधे अपने महल में जाकर के उन्होंने नीचा सिर ऊपर किया। यानी उनके भी अहंकार को अपना इस प्रकार भगवान ने खंडित किया। तो देखिए, कोई भी हो, किसी का भी अहंकार सहन नहीं करते भगवान, और फिर उनका अपना प्रियजन है, शरणागत है, तो उसका तो तुरंत इलाज करते हैं। तो ये जो 8 गुण हैं भगवत प्राप्ति के बाद जीव को मिलते हैं, ये भी भगवत कृपा से ही मिलते हैं, और भगवत कृपा से ही ये बने रहते हैं। ये जीव की अपनी कमाई नहीं है। इसीलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया है, मम साधर्म्य मागताह, गीता। यानी मुझे प्राप्त करके जीव, इन 8 गुणों को प्राप्त करके, मुझे प्राप्त करके जीव मेरे समान धर्म वाला हो जाता है, भगवान नहीं बन जाता। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वेद कहता है, यानी जीव उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, स्वयं ब्रह्म नहीं बन जाता। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्य मुपैति। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र। यानी समता को प्राप्त हो जाता है, परमं साम्य मुपैति।
भगवान के समान बन जाता है इन 8 गुणों को प्राप्त करके, लेकिन भगवान ही नहीं बन जाता। ब्रह्म विदाप्नोति परम, फिर कहा मुंडकोपनिषद में, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म नहीं बन जाता। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः, ब्रह्म सूत्र। वेदव्यास कहते हैं कि चाहे जिस मार्ग से कोई जाए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाकर के एकत्व मुक्ति प्राप्त करे, अथवा भक्ति मार्ग से जाकर के कोई सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि मुक्ति प्राप्त करे, लेकिन हर अवस्था में जीव ब्रह्म से पृथक रहेगा, अपनी सत्ता रखेगा, वो ब्रह्म ही नहीं बन जाएगा, ब्रह्म के समान हो जाता है, लेकिन ब्रह्म नहीं बन जाता। ये कहना ठीक नहीं है कि हाँ भगवत प्राप्ति के बाद तो जीव ब्रह्म बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एतमितः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, फिर कहता है वेद, यहां से जाकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है, लीन होता है, वो ब्रह्म नहीं बन जाता। उत्क्रांति गत्या गति नाम ब्रह्म सूत्र, उसकी उत्क्रांति होती है, आगति होती है, यानी शरीर से निकलता है, जाता है, फिर आता है। इसीलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। स यत्र पर्येति यक्षत क्रीडन रममाणः, यानी वेद कहता है कि जाता है जीव, ब्रह्म को प्राप्त होता है। मन सहितान कामान पश्यन रमते, और उसके शरीर भी रहता है, उस शरीर में मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, सब रहता है, इसीलिए वो संकल्प भी करता है, ब्रह्म नहीं बन जाता वो। तो इस प्रकार ये कहना ठीक नहीं है कि दहराकाश जो है वो जीव के लिए कहा गया है। और फिर दूसरी बात जो और बताई गई कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति है इस दहराकाश में, तो वो जीव में कहां है भला? जीव कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करेगा? अरे अगर ये 8 गुण भी जीव को भगवत प्राप्ति के बाद मिल जाते हैं, तो भी वो सर्वाधारकत्व गुण जो है वो उसमें नहीं आ सकता। यानी इस संसार को बनाना, इस संसार की रक्षा करना, इस संसार का प्रलय करना, इसको जगत व्यापार कहते हैं, ये उस जीव में नहीं आ सकता। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति, तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। यानी ये काम भगवान ने केवल अपने पास रखा है, यह किसी महापुरुष को नहीं देते हुए। जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार वर्जित है महापुरुष के लिए। ब्रह्म सूत्र भोग मात्र साम्य लिंगाच, केवल ब्रह्मानंद भोगने की दृष्टि से जीव और ब्रह्म की समता मानी गई है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जीव दहराकाश नहीं हो सकता। और जब सब प्रकार से हार गए तो अंत में शंकराचार्य ने भी कलम चला दी अपनी कि इति चात्मत्वा पहृत पाप मत्वा दयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति जीवाशंकापि निवर्तता। यानी ये जीव में इन दोनों में से कोई बात नहीं है, न तो ये सर्वाधारकत्व उसमें गुण है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समा जाए, वो धारण किए रहे, और न वो 8 गुण उसके अंदर हैं, भगवत प्राप्ति के बाद भी भगवत कृपा से मिलते हैं और भगवत कृपा से ही बने रहते हैं। इसीलिए दहराकाश जीव नहीं हो सकता और ये भूताकाश भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों विशेषताओं में से कोई विशेषता ये भूताकाश में भी नहीं है। इसीलिए ये ब्रह्म ही है। ये वैष्णवाचार्य लोग ठीक कहते हैं, ये दहराकाश शब्द जो है ये ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए ही आया है वेदों में।
तो छांदोग्योपनिषद कहता है कि अथ यदि दमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन अन्तराकाशस्तस्मिन यदंतस्तदन वेष्टव्यम। यानी इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर में, हृदय रूपी घर में रहने वाले उस दहराकाश रूपी ब्रह्म को, और उसमें जो रहस्य है वो क्या है, यही 8 गुण ब्रह्म के, इसको जो जान ले प्लस प्राप्त कर ले, उसको अन्य कुछ भी प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष न रह जाए। तो एक और तो वेद कहता है कि भगवान को जानो, जानना पड़ेगा, तुरंत जानो, और दूसरी ओर कहता है कि जो भगवान को जानना चाहता है उसके समान कोई मूर्ख नहीं, अर्थात कोई भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन जी क्यों नहीं जान सकते भगवान को, क्या कारण है? अब ये सब आपको अगले प्रवचन में बताया जाएगा। और फिर जैसा कि मैंने बताया, आप घबराएंगे नहीं, भगवान को जानना बड़ा सरल है, वो तरकीब भी फिर आपको बाद में बताई जाएगी। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।